नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी न्यूज़ है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कैसा रहा निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं निफ्टी 50 आज 12,400 का भी लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास है। हाई भी आज का 12,474 के आसपास का था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बीच में ये निफ्टी 50 नीचे भी आया था, यहाँ पे हमने देखा। बट दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो चुकी है। आगे हम देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स कैसे चल रहा है, तो सारी न्यूज़ हम देखते जाएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सारे स्टॉक्स भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, लाइक आईटीसी या फिर इसके अलावा वोडाफोन आइडिया या फिर बजाज फाइनेंस। तो सारे हम न्यूज़ भी कवर करेंगे किसी बेसिस पे वो भाग रहे हैं। तो बस पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं बीएससी सेंसेक्स के ऊपर। तो ये एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जिस हिसाब से निफ्टी 50 परफॉर्मेंस करता है, बीएससी सेंसेक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के भी बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आज बीएससी सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दिया 42,000 का भी लेवल क्लोज कर दिया। इवन 42,597 के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मूवमेंट चलता है, जहाँ पे निफ्टी 50 में चलता है सेम बीएससी सेंसेक्स में भी चलता है। और बीएससी सेंसेक्स भी आज 700 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों अभी देखते हैं सबसे पहले डाउ फ्यूचर कहाँ चला। तो देखो आप दोस्तों, डाउ फ्यूचर का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 1600 पॉइंट की यहाँ पे तेजी है। और लगभग आप मान के चले तो 6% के आसपास ये डाउ फ्यूचर भाग चुका है। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट भी बहुत तेज है। इवन मैंने देखा जापान का निक्की भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, वो भी बिल्कुल जो हाई के ऊपर ही वहाँ पे चल रहा है। तो मैंने सारी चीज़ें चेक कर की हैं कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है। बट मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी आप टोटली अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे को तो कभी भी मैं सलाह नहीं देता हूँ। तो आप बिल्कुल इंट्राडे तो अवॉइड ही कीजिए। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ गिरावट आएगी तो बहुत तेज गिरावट भी आने की चांसेस हैं। तो दोस्तों आगे न्यूज़ देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स किस लिए आज 5% से ज़्यादा भाग चुका है, क्योंकि यहाँ पे पी फाइजर या इसको फाइजर भी बोलते हैं, कोविड वैक्सीन स्टडी एड्स टू विडन विन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जल्दी ही पी फाइजर ने मिलके एक और कंपनी के साथ मिलके ये जल्दी यहाँ पे कोविड की दवाई बना देंगे। इन्होंने बोला है जो इनकी दवाई है वो 90% इफेक्टिव है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहा है इट इज़ ए ग्रेट न्यूज़ आफ्टर पी फाइजर एंड जर्मन पार्टनर बायोएनटेक एससी शो सक्सेसफुल डाटा फ्रॉम ए लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोविड वैक्सीन। तो अच्छी न्यूज़ है, ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आज शानदार हमें यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों अब आगे आपको क्या देखना है, आगे आपको इसलिए भी थोड़ा सा कोशिश होना चाहिए क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड के कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान भी हो चुका है। तो अगर यूएस मार्केट भगती है, अगर इंडिया मार्केट उसको फॉलो कर रही है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं फ्यूचर ट्रैकिंग द S&P हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑन मंडे आफ्टर Pfizer said its experimental vaccine was more than 90% effective in preventing COVID-19 based on initial data from a large study। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं यही कहता हूँ, जो Pfizer का स्टॉक है ये यूएस में भी लिस्टेड है, यूएसटी में भी है और इंडियन मार्केट में भी है। बट ये अगर हम ये कंपनी देखें तो ये कंपनी प्री कोविड लेवल पे भी अच्छी चल रही थी, अभी कोविड के बाद भी अच्छी चल रही है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो आज की क्या रीज़न थे, जो सेंसेक्स और जो निफ्टी था वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो दोस्तों सबसे पहला न्यूज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्लोबल मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं, एशिया पैसिफिक की जो भी मार्केट है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकॉन्ग वर ट्रेडिंग विद हेल्दी गेन। तो यहाँ पे भी अभी हमें ग्लोबली बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे, जिसके कारण भी आज हमें मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट रीज़न क्या था, पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी बहुत से देशेस में आपने देखा होगा, बहुत सी कंट्रीज़ में ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। हमने देखा कि वहाँ पे जिस हिसाब से जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन था, उसके बाद कंपनीज, जो वहाँ की जो कंपनीज हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सारे ओपन हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिल रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्या था, क्वार्टर टू अर्निंग। तो हमने देखा क्वार्टर टू अर्निंग कितनी शानदार रही है। अब बहुत सी कंपनीज जो क्वार्टर वन में काफ़ी ज़्यादा पिट चुकी थी, उन्होंने क्वार्टर टू में अच्छा पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाई हैं। मतलब कि जो उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट आए हैं सेकंड क्वार्टर के, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन करें तो वो पॉजिटिव है। और हर चीज़ में वहाँ पे उन्होंने इंक्रीज दिखाया, चाहे वो रेवेन्यू हो, या ग्रोथ हो, या नेट प्रॉफिट हो।
जो भी मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, सारी अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो निफ्टी 50 में है, या फिर जिन कंपनीज का मैं इवन मैं स्टॉक्स भी डिस्कस करता रहता हूँ। नेक्स्ट इज एफआईआईज का इनफ्लो। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इनफ्लो भी जहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। तो इवन एमएससीआई ने भी अनाउंस किया है कि यहाँ पे वो 14 स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, तो वो भी एक न्यूज़ है। नेक्स्ट इज टेक्निकल आउटलुक। तो टेक्निकली फिर से अभी निफ्टी जो 50 का जो सपोर्ट है वो फिर से 12,000 के लेवल पे बन चुका है, तो इसलिए भी यहाँ पे टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि, क्योंकि दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जितने भी सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंसेस होते हैं, वो किसके हिसाब से टूट जाते हैं, वो न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो न्यूज़ फॉलो करते रहिए, चाहे आप कोई सा भी चाहे आप कोई सा भी स्टॉक लीजिए, बस आपको उसकी न्यूज़ पता होनी चाहिए कि उसके लिटिल मार्केट में चल क्या रहा है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ निफ्टी 50 के स्टॉक उठाइए, वो भी कौन से, जो पहले आप, अगर आप बिगिनर हो तो डेट फ्री स्टॉक्स उठाओ जैसे, है ना, उससे क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, वो कंपनी डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देके जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ इंट्राडे आपको बर्बाद कर देगा। रिटेल इन्वेस्टर हो, अपने पैसे की हमें खुद ही कदर करनी चाहिए। तो टेक्निकली ये आउटलुक भी अच्छे बन रहे हैं, बट मैं यही कहना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंसी सपोर्ट एकदम टूट जाते हैं अगर कोई न्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाती है। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। हमने देखा था किस हिसाब से पहले लोग बोल रहे थे 8,000 का सपोर्ट है, 8,000 से नीचे निफ्टी जाएगा ही नहीं। तो हमने देखा था निफ्टी कहाँ 7,600 तक भी चला गया था जब लॉकडाउन इंडिया में अनाउंस हुआ था। तो वो सारी चीज़ें आपको प्लीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं आईटीसी से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे आईटीसी से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ कहूँगा इसको मैं। इन्होंने 70 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इन नॉन सिगरेट एफएमसीजी स्पेस फीड्स प्रीवियस आई। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में भी आईटीसी अपना जो पैर है वो जमाता जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आईटीसी में, क्योंकि गवर्नमेंट का भी हमने देखा है कि कुछ इसके पार्ट में 6 to 7% स्टेक है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेक अपना सेल कर देती है तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ स्टेक सेल करे, तो इसलिए स्टॉक में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। बट आईटीसी का जो परफॉर्मेंस है उसको मैं स्टार लगा के यही कहना चाहूँगा कि कंपनी तो अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। 70 प्रोडक्ट्स फिर से लॉन्च कर दिए, क्योंकि उनको पता है इनका कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे इनका सिगरेट का बिजनेस इफेक्ट हुआ है, इवन होटल का भी बिजनेस इफेक्ट हुआ है। तो इन्होंने और ऐसे प्रोडक्ट लेके आए हैं जिससे इनको आने वाले टाइम में अच्छा रेवेन्यू होता हुआ जनरेट होता हुआ देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं आईटीसी लॉन्च ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द सेवलॉन ब्रांड। तो सेवलॉन ब्रांड के अंदर लॉन्च किए हैं डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। तो अब हर घर में ये डेफिनेटली आपको मिलेगा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। नेक्स्ट इज फैब्रिक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। नेक्स्ट इज जर्म प्रोटेक्शन वाइप्स हेक्सा सैनिटाइज़र, क्योंकि सैनिटाइज़र तो हर, अगर आप इवन ट्रैवलिंग भी करते होंगे तो आप देखते होंगे हर बंदे के पास अभी जो सैनिटाइज़र है वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड एडवांस्ड बॉडी वॉशेस। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि एक कोरोना ने इनका पूरा जो होटल का बिजनेस था और टबैको सिगरेट का बिजनेस था उसको इफेक्ट किया है। वहीं पे अगर हम देखें तो मैं सीएनबीसी टीवी 18 से उठा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जेफरीज ने आईटीसी को कौन सी रेटिंग दिया सकते हैं, मेंटेन वाई रेटिंग, ठीक है, और टारगेट दिया है 265 का। नेक्स्ट देखते हैं CLSA ऑन आईटीसी। तो सल्सा ने भी आईटीसी के ऊपर बाई रेटिंग दी है, आप देख सकते हैं टारगेट 235 का है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आप देख सकते हैं इवन आईटीसी के लिए जो बाकी रेटिंग्स हैं वो बहुत शानदार रेटिंग्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैं सिप्ला को तो अभी अवॉइड करने को कहना चाहता हूँ। तो आप डीवी स्लैब के बारे में देख लेते हैं, डीवी स्लैब को भी अच्छे रिजल्ट आए थे। तो डीवी स्लैब के भी हम देख सकते हैं यहाँ पे बाई, जेफरीज ने भी बाई बोला है। इवन हम देखें तो मैक्वायर ने क्या बोला है डिवीज के लिए, तो आप देख सकते हैं मेंटेन आउट परफॉर्म, और टारगेट दिए 3910 के। तो मैं ये दोनों स्टॉक को आपको यही कहना चाहता हूँ, आईटीसी और इवन आप डीवी स्लैब को अपने पोर्टफोलियो में या अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर भी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है मैं गलत चला जाऊँ, क्योंकि मैं भी तो भगवान नहीं हूँ। नेक्स्ट इज रिलायंस से रिलेटेड। तो रिलायंस टेक सेल टॉक विद सऊदी अरेबिया गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे ये अच्छी न्यूज़ है रिलायंस के लिए कि बीच में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भी ये स्टेक सेल है ये रि- बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, बट अभी ये ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड सऊदी अरेमको आर रिज्यूमिंग टॉक ओवर ए 20% स्टेक सेल इन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट इन इट्स ऑयल टू केमिकल बिजनेस आफ्टर ए ब्रीफ पॉज ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे जो पोस्ट लगा था वो बेसिकली कोविड-19 पेंडेमिक के अराउंड ही लगा था। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अपना 20% स्टेक सेल कर दे सकती है। अगर 20% स्टेक सेल हो गया तो रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में हमें फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये न्यूज़ सारी रिपोर्ट करी है ईटी की तरफ से, अभी दोनों कंपनी की तरफ से कोई कुछ खुल के बातें नहीं आई हैं। अब देख सकते हैं बोथ द कंपनीज अभी भी परमिटेड हैं काम करने के लिए। बट चीज़ें क्या, अभी ये ईटी ने यहाँ पे रिपोर्ट अभी ये अनाउंस की है। तो आप नेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, बोथ द कंपनीज वर कमिटेड टू द डू द डील एंड अरामको wants to do
फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ रिलायंस एसेट्स इन इंडिया रिपोर्ट सेट। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि एरामको काम करना चाहती है रिलायंस के साथ, बट पहले वो इनके एसेट को फिजिकली वेरीफाई करना चाहती है कि एसेट्स अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज एम्बर एंटरप्राइजेस कंपनी अच्छी, हमने देखा लॉकडाउन में ये स्टॉक बहुत शानदार चला है। बीच में ये स्टॉक 1000 के लेवल पर था, 2500 के लेवल पे जाके ये फिर से अभी हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे इनके जो एसी वाला बिजनेस है वो इफेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यही हुई है कि कोविड के कारण बहुत से लोगों ने अभी एसी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें घर में यूज़ करनी कम की हैं, क्योंकि बीच में अनुमान यही लगाया जा रहा था कि एसी भी यूज़ करने से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं। तो ऊपर से क्या हुआ, जिसकी इनका एक तो प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि पैट इसलिए गिरा क्योंकि इनका जो बेसिकली जो एसी का रेवेन्यू था वो भी कम हुआ। तो अगर रेवेन्यू किसी प्रोडक्ट का कम होता तो पैट भी आपको पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है, वो भी गिर जाता है। तो इसीलिए आज हम देख सकते हैं 7% के अराउंड ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका अपने ऑल टाइम हाइप से। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ एम्बर एंटरप्राइजेस स्लिप्ड 7% टू रुपीज 2155 ऑन द बीएससी इन द अर्ली मॉर्निंग ट्रेड ऑन मंडे एज इन्वेस्टर बुक प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो हमें मेन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो नीचे आया स्टॉक वो बुकिंग हुई है जहाँ पे प्रॉफिट की, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिला है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। कंपनी ने, मैं इसको खुद ट्रैक कर रहा हूँ 1-2 महीने से, तो अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज डीवी स्लैब से रिलेटेड न्यूज़ है। डीवी स्लैब्स हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे डीवी स्लैब ने बहुत शानदार क्वार्टर 2 के परफॉर्मेंस दिए थे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इन्होंने 519 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। ऑलरेडी मैंने बोल चुका था कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी कोविड से पहले भी अच्छी ग्रो कर रही थी। कोविड से पहले का अगर आप इसका चार्ट पैटर्न उठा के देखो तब भी कंपनी अच्छी चल रही थी, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। इवन हमने देखा है कि सल्सा ने और जेफरीज ने अभी इनको बाई और आउट परफॉर्म का टारगेट दे दिया है, तो इसलिए कहना चाहता हूँ इस स्टॉक को भी आप अपनी नज़र में रख सकते हो। आप चाहे तो अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज विप्रो एम्प्लॉयज़ टू गेट सिंगल डिजिट पे हाइक इफेक्टिव December 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्रो भी यहाँ पे लगातार कोशिशें कर रही है अपने स्टॉक को इंक्रीज़ करने की, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा रैंकिंग, उनको अच्छा इवन बोनस प्रोवाइड करने की। तो आप देख सकते हैं आईटी मेजर विप्रो विल ऑफर ए सिंगल डिजिट सैलरी हाइक एज प्रमोशन टू इट्स हाई क्वालिटी परफॉर्मर 1 दिसंबर से। तो कोई भी कंपनी है अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ अच्छा करती है, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे मोरल बूस्ट होता है। अगर एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होगा तो वो और अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। जब वो रिजल्ट लेके आएंगे तो कंपनी को भी कोई क्या फ़ायदा होगा, कंपनी के भी जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सारा एक साइकिल होता है जिसमें कंपनी चलती है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये विप्रो की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। हमें डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर में विप्रो की तरफ से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती देखने को मिल सकती हैं। बट विप्रो के बारे में यही कहना चाहता हूँ, लो विटा का स्टॉक है, स्टॉक स्लो चलता है बट आपको रिटर्न अच्छे लॉन्ग टर्म में हमेशा देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से। तो वोडाफोन आइडिया ने आज बैंक को, लेंडर्स को कह दिया कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे पेमेंट। तो शानदार न्यूज़ थी। हालांकि इस न्यूज़ के आने के बाद भी स्टॉक में इतनी तेज़ी नहीं होती हुई देखने को मिल रही है। अब देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया हैज़ टोल्ड लेंडर दैट इट विल नॉट डिफॉल्ट ऑन पेमेंट डेडलाइन एंड विल यूज़ कैश जनरेटेड फ्रॉम फंड रेजिंग टू क्लियर सम ऑफ इट्स ड्यूज इंक्लूडिंग एजीआर। तो बैंक, तो इन्होंने कहा है कि जल्दी ये 25,000 करोड़ का जो इनका फंड इन्फ्यूजन है वो कर लेंगे। यहाँ से जो पैसा आएगा तो बेसिकली वो कहाँ जाएगा, वो जो भी लेंडर को इनको पेमेंट करनी है और एजीआर से रिलेटेड इनको पेमेंट करनी है। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर बी आई मैनेजमेंट टोल्ड अस दैट दे वोंट बी एबल टू पे आवर ड्यूज। ईटी ने बोला है कि लास्ट टाइम तो इन्होंने बोला था कि हम पे नहीं करेंगे, बट अभी कंपनी ने फिर से पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ें बोली हैं कि हम पे कर देंगे जैसे ये फंड इन्फ्यूजन की बातें होंगी। तो दोस्तों इनको एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, इनको एक तो 10 साल का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाइम मिल चुका है, ठीक है, 10 ईयर का इनको टाइम पीरियड मिल चुका है। तो ये एक इनको पता है कि अगर हमें रहना है तो हम कम से कम 10 साल में एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लेंगे ताकि हम और भी अच्छा यहाँ पे भारत से प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि भारत एक बहुत बड़ी देश है, क्योंकि और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। इवन इनको इनको ये भी पता है इनका 2G का बिजनेस भी अभी ख़त्म नहीं होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कहीं ऐसे रूरल इलाके हैं यहाँ पे 4G सपोर्ट ही नहीं होता है। तो ये कंपनी इसलिए शानदार तरीके से अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लेके आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश कर रही है, फंड रेज कर रही है, तो मार्केट में कम्पिटिटिव रहना चाह रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारती एयरटेल से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल ने प्लान किया है वन एयरटेल प्लान नाउ लाइव इन 17 सिटीज। तो भारती एयरटेल एक वन एयरटेल प्लान लेके आया जो अब 17 सिटी में हो चुका है इंक्लूडिंग मुंबई। तो दोस्तों आज भारती एयरटेल का स्टॉक भी हमने देखा था 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी बीच में। इवन क्लोजिंग बेसिस पे भी 4.50 से 4.7 के बीच में क्लोज हुआ है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, कंपनी शानदार कंपनी है, क्योंकि इवन वोडाफोन आइडिया को अगर टक्कर दे सकती है तो भारती एयरटेल ही दे सकती है। और इन्होंने डेफिनेटली
लास्ट क्वार्टर में एआरपीयू अपने इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए कि इन्होंने दोनों रिलायंस के जियो को भी डरा दिया है, क्योंकि रिलायंस जियो का 145 रुपीज़ एआरपीयू था, वहीं इनका 162 रुपये था। और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उनका 120 था। तो एआरपीयू के मामले में हो सकता है अगर इनका और एआरपीयू बढ़ गया तो कंपनी शानदार तरीके से अपने सारे लॉसेस कवर करती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, इस स्टॉक को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो एक तो स्टॉक उठा के चल सकते हो, फिर भी आपको लगता है तो आप मेरी राय को इग्नोर भी कर सकते हैं। जो भी आप चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक बार ज़रूर हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाता हूँ, ट्राइडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो ट्राइडेंट के बारे में यही कहना चाहता हूँ, बेस्ट में कोई पेनी स्टॉक मुझे लगता है तो ये बेस्ट पेनी स्टॉक मुझे अभी के डेट में लगता है। हो सकता है कल को कोई और भी पेनी स्टॉक अच्छा बन जाए, पर अभी के टाइम पे मुझे ये सारी कंपनी की प्रोफाइल देके बेस्ट पेनी स्टॉक लगता है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 1000 रुपया लगा दूँ, 2000 रुपया लगा दूँ, ऐसा मत कीजिए। आप चाहें तो इसमें 100 रुपया लगा दिया जाए, फिर 150 रुपया लगा दिया। इससे ज़्यादा इस स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको लगता है आपका 100 रुपया बढ़ के 120 हो गया, तब आप चाहें इसमें फिर 20 या फिर 50 रुपये लगा दिए। क्योंकि पेनी स्टॉक में अगर आप लॉन्ग पैसा, ज़्यादा पैसा डाल दोगे तो क्या होगा, अगर बाई चांस वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी वहाँ पे जीरो होने के चांसेस रहते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। हम रिटेल इन्वेस्टर, हमें खुद को पता है कि हमारे एक एक रुपये की कितनी अहमियत है। तो दोस्तों, ये सारी स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ट्राइडेंट के बारे में यही कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी उठा के स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी मत उठाना, क्योंकि पेनी स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी उठाना हमेशा रिस्क रहता है। तो दोस्तों, आज की सारी न्यूज़ थी वो मैंने आपके सामने कवर कर दी है। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।